नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग स्ट्रैटेजी सीरीज में करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा जितने भी प्रश्न रेलवे में आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 593 तक अभी तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख पुरस्कार, नृत्य, उत्सव, मेला, संगीत दिवस सब कुछ हो चुका है। हम लोग इससे पहले 593 प्रश्न कर चुके हैं। 594 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा एलेनोर रूजवेल। तो इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया? तो 10 दिसंबर 1948 को। इसी कारण से हम लोग 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल। कौन थे? एलेनोर रूजवेल। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? दोस्त, मैं कोई बात बताता हूँ। देखिए, यूएनओ को जानते हैं। यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और जब इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना में कुल 51 देश थे। और सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जब हस्ताक्षर हुआ था, शुरू में कितने देशों ने इस पर साइन किया था? 50 देशों ने। और बाद में स्थापना से ठीक 9 दिन पहले पोलैंड ने साइन किया। हालांकि अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा शुरू में कितने देश ने साइन किया, तो 50 देशों ने। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा स्थापना कितने देशों के साथ हुआ था? 51 देशों के साथ, क्योंकि स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन साइन हुआ था आपका करीब जून में, 25 जून को। 25 जून 1945 को साइन हो रहा था, जिससे 50 देशों ने साइन किया। ठीक है, और अंत में अक्टूबर में 15 अक्टूबर को पोलैंड साइन करता है। तो शुरू में कितने देश साइन करते हैं? 50। स्थापना कितने देश के साथ हुआ? 51 देश के साथ। अंतिम साइन किसने किया? पोलैंड ने। क्या भारत इस पे साइन किया था? दोस्त, भारत इसमें 30 अक्टूबर को इसका सदस्य बना था। ठीक है, उसमें 51 में भारत नहीं था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था। हाँ, लेकिन अब से क्वेश्चन पूछेगा, क्या भारत इसका स्थापित सदस्य रहा है? मतलब कि जब यूएनओ का स्थापना हो रहा था, तो क्या उस समय भारत उसका सदस्य था? तो मान लीजिए था, क्योंकि ठीक 6 दिन बाद ही भारत जुड़ गया था। तो यूएनओ के स्थापना सदस्य में भारत शामिल था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन आपका ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? इसका राइट आपका आंसर होगा घाना। क्या आंसर होगा? घाना। ठीक है दोस्त। अब देखिए, कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव थे। कौन थे? 7वें महासचिव थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कोफी अन्नान इंपॉर्टेंट क्यों है? जो दोस्त, जब ये कोफी अन्नान थे ना, ये 97 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। और इसी समय यूएनओ को शांति का पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? यूएनओ को 2001 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? कोफी अन्नान। इसलिए कोफी अन्नान इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो यह ध्यान रहेगा आपको। कोफी अन्नान कहाँ के थे? अब घाना के थे और अफ्रीका के थे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कब हुआ था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए दोस्त, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग है। क्या है? द हेग है। यूएनओ के देखिए प्रधान अंग 6 हैं। यूएनओ का प्रधान अंग 6 है, इसमें से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सिर्फ एक अंग ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका सिर्फ मुख्यालय दहेग है, दहेग स्विट्जरलैंड में है। बाद जो पांचों है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क ही है। और वो 5 कौन कौन से हैं तो दोस्तों आगे लिस्ट दिया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के दहेग में है। हम बोलते हैं स्कॉटलैंड, सॉरी, दहेग में है। और वो दहेग कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी है। 6 प्रमुख अंग में से एक अंग है, ठीक है, जिस सिर्फ यही है जिसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय नहीं है। बाद 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य इसमें यूएनओ में कुल देश कितने हैं? 193। 193वां देश है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। अब क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जुआन डोनाग। अमेरिका कौन है? जुआन डोनाग वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुन चुका है? तो देखिए दोस्त, यूएनओ में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। जो अस्थायी है वो प्रत्येक 2 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। जो 10 अस्थायी हैं उन्हें चुना जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल के लिए। अभी पाकिस्तान को चुना गया, ठीक है, और पाकिस्तान का कार्यकाल 2 साल तक रहेगा। 5 अस्थायी हैं जिनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। कौन कौन है? रसिया है, यूएसए है, ब्रिटेन है, चाइना है, 4 हो गया, और एक आपका फ्रांस है। ये 5, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं ना, 5 अस्थाई हैं, कोई दिक्कत। 5 अस्थाई सदस्य है, 10 अस्थाई, ये 5 है। रसिया, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, जिनका कार्यकाल अस्थाई है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक 2020 तक डेटा, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार अस्थायी रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया है? कुल 8 बार। अभी तक 8 बार भारत को चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के सुरक्षा का जिम्मा लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर इसका जिक्र है। इनमें 15 सदस्य होते हैं, और कौन कौन होते हैं यहाँ देखिए। 5 अस्थाई अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। 10 अस्थाई होते हैं, कोई दिक्कत। और भारत को 1950 से 2020 तक 8 बार, सॉरी दोस्त, 10 बार चुके हैं क्या? 8 बार चुना गया। कुल कितने चुना गया है? भारत को कुल 8 बार चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड नेशन के उस प्रमुख अंग का नाम की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। देखिए दोस्त, 6 उसका है सदस्य, जिसमें से न्यासिता परिषद को 1994 में निर्वासित कर दिया गया था, अर्थात निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में जोड़ दिया गया, जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? नहीं दिख रहा है ना? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, सही बात है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, एकदम सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। देखिए दोस्त, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय दहेग में है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जस्टिस होते हैं, कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो आपका आंसर सी गलत है। देखिए, आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन सी अब गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा
न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसमें 6 प्रधान अंग है। देखिए, एक होता है अंग, एक होता है प्रधान अंग। प्रधान अंग 6 गो है, बाद बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे, जैसे UNEP नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, सुने ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, लेकिन प्रधान अंग नहीं है। UNDP ये भी इसका अंग है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन क्या इसमें प्रधान अंग में है? नहीं, प्रधान अंग 6 है और ये सब सिर्फ अंग है। चलिए देखते हैं प्रधान अंग कौन कौन है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, इसी को 94 में निर्मित किया गया था, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। महासभा न्यूयॉर्क। सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना का हुआ 1945 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ था और लंदन में हुआ था। अब पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू हुआ था। स्थापना 26 में था, लेकिन शुरू कब 1930 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा, स्थापना का हुआ था 1948 में। विश्व बैंक 1944 में, वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। हम वहाँ डील किए थे ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश नहीं था? दोस्त, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 51 देश थे संस्थापक में। 51 थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन यूएसए तो पक्का होगा, फ्रांस पक्का होगा, 2 तो पक्का होगा। इसमें ध्यान रखें तो क्यूबा था, जर्मनी नहीं था। इसका आंसर राइट आंसर होगा सी, जर्मनी सदस्य देश नहीं था। जर्मनी 1973 में इसका सदस्य देश बना, किसका? UNO का। चलिए नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1945 को ... देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और US चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। 50, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि 50 देशों ने क्या किया, 50 देशों ने क्या किया, मिल करके 50 देशों ने मिल करके 25 अप्रैल 1945 को मिला और मिल करके UNO का संविधान लिखना शुरू किया अप्रैल में, और जून में इन लोगों ने उस संविधान पे साइन करना शुरू किया। साइन कितना किया? 50 ने। अंतिम में अक्टूबर में साइन करता है 51वां पोलैंड, और फिर 24 अक्टूबर को, ये 15 अक्टूबर करता है, 24 अक्टूबर का संविधान लागू हो जाता है। कौन? UNO का, अर्थात UNO की स्थापना हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा, शुरू में 50 देशों ने मिल करके उसका चार्टर लिखा था, चार्टर मैंने संविधान लिखा था, वो तो पुराने बाद में है ना। इसका आंसर होगा 50, ना कि 51। नेक्स्ट, कौन सा UN संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग को रोकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र ड्रग अपराध कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC। देखिए, ये सदस्य है लोग, प्रधान सदस्य नहीं है, ये क्या है? सदस्य है लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? 26। भारत के कुल 26 संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। चलिए नेक्स्ट, UN पर्यावरणीय गतिविधियों, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, भारत में कुछ प्रमुख UN संगठन, UN का भारत में कुल 26 संगठन एक्टिव है। इनमें से इंपॉर्टेंट ये सब है, IMF, UNICEF, WHO, UNHCR, ये सब, UN वुमेन, UNDP, FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो पर्यावरण का गतिविधि का समन्वय करेगा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UN का एक UNEP संगठन है जो पर्यावरण की जांच करता है और उस पर्यावरण को बढ़ाने, मतलब पर्यावरण के विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुआ था जून 1972 में, ध्यान रखिएगा, जून 1972 में।
नेक्स्ट प्रश्न है, और इसका और बात है, जो इसका मुख्यालय है ना यूएनईपी का, नैरोबी केन्या में है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, रेलवे में पूछ चुका है। नैरोबी केन्या में स्थापना कब हुआ था? 1972 में। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FAO की स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशनल शब्द का पहली बार उपयोग किया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कब? 24 अक्टूबर को। भारत कब मिला था? 30 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई का उद्देश्य है? UNO का। UNO स्थापित इसीलिए हुआ था कि पूरे विश्व भर में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसे खत्म होते ही पूरे विश्व भर में कैसे शांति स्थापित हो, उसके लिए UNO का स्थापना हुआ था। इसका आंसर होगा UNO। नेक्स्ट, UNO चार्टर का स्थापना कब हुआ? देखिए UN चार्टर का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हो गया था। लिखना कब शुरू हुआ? 25 अप्रैल 1945 से। नेक्स्ट, UN का 193वां सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान, जो 2011 में चुना गया था 193वां सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो दोस्त, मित्र राष्ट्र में USA था, रसिया था, फ्रांस था, ठीक है, USA था, रसिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, 4 लोग थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन मित्र राष्ट्र में शामिल था? तो USA आंसर होगा। ये जर्मनी, इटली, जापान, ये सब थे धुरी राष्ट्र। कौन थे? धुरी राष्ट्र। चलिए देखिए दिया हुआ है, मित्र राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन, USA, फ्रांस, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। 2008 में कौन था? जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी बहुत हरामी देश था उस समय का, बहुत बहुत बहुत। और जापान को तो कहिए मत, जापान चाइना पर कब्जा किया था। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? 1945 में शामिल हुआ, 6 दिन बाद, यानी 30 अक्टूबर को। कब? 30 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, लेकिन है नहीं है। और 3 बोलिए। एक सचिवालय, एक सामाजिक न्याय, और एक था न्यास परिषद। 6 हो गया, 3 गो ये और 3 गो ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रधान अंग हैं? 6 अंग हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में एक है? तो चाइनीज भाषा है। देखिए कौन कौन है, देखिए पहले ध्यान से देखिए। अंग्रेजी जो इंग्लैंड में भी काम कर देगा और USA में भी काम कर देगा, अंग्रेजी है। फ्रांस था ना स्थायी सदस्य, तो फ्रेंच भी है। रूस था तो रूसी भी है। 3 को हो गया, कोई दिक्कत। चीनी, चाइना भी स्थायी सदस्य है ना, चीनी भी है। अरबी और स्पेनिश, कुल मिलाकर 6 है। कौन कौन? रसियन भाषा, फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य कनाडा नहीं है, फ्रांस है, चाइना है, रूस है, ब्रिटेन है। और बोलिए, फ्रांस है, चाइना है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और एक कौन है? और एक, हाँ बस 5 ही है ना। चलिए नेक्स्ट, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूनेस्को का अंग है। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग किस संगठन का सदस्य है? तो यूनेस्को सदस्य है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया? माने UNIDO की स्थापना के लिए किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया? 1966 में। अब UNIDO है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, देखिए यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए 1966 में एक प्रस्ताव पारित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 2003 में। कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 में जिनेवा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? अब ध्यान देखिए, सचिवालय आता है, सामाजिक परिषद आता है, एकदम आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ अंग है, प्रमुख अंग नहीं है। ठीक है, चलिए, जिसका स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। प्रत्येक 9 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 9 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पहले महासचिव कौन थे? दोस्त, पहले महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। अब देखते हैं अभी तक के सारे, कुल में अभी तक 9 महासचिव इसके हुए हैं। इसके कुल 9 महासचिव हुए हैं, उन बारे में देखते हैं, बहुत जरूरी है दोस्त। देखिए, पहले महासचिव नॉर्वे के थे त्रिगवेली। कौन थे? नॉर्वे के त्रिगवेली। दूसरे महासचिव डैगर हैमरशोल्ड। डैगर हैमरशोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने कथन कहा था कि UNO की स्थापना मनुष्यों को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, बस मनुष्यों को नरक में जाने से बचाने से है। UNO जो स्थापना हम लोग स्थापित की, UNO को स्थापित हम इसलिए किए हैं ताकि मनुष्य को, मानवता जो है, मानवता को नरक में जाने से बचा सकें। हमें मनुष्यों को स्वर्ग में ले जाना उद्देश्य नहीं है, बस मनुष्यों को अर्थात मानवता को नरक में जाने से हम बचा लें, इसलिए UNO का स्थापना किया गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पूछे कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे। अच्छा, यूथांड तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम एशियाई अध्यक्ष थे। पूछेगा UNO का प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यूथांड तीसरे थे। कहाँ के थे? म्यांमार के थे। कहाँ के थे? म्यांमार के थे। उसके बाद आप क्या रखना पड़ेगा? बुत्रस घाली, ये मिस्र के थे। कौन कौन? बुत्रस घाली, ये मिस्र के थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट करेंगे कि अफ्रीका का पहला महासचिव कौन है? बुत्रस घाली, जो मिस्र का था। याद रखेगा। अब कोफी अन्नान इसलिए याद रखेंगे, कोफी अन्नान जो घाना का था, ये भी अफ्रीका का ही था, लेकिन पहले अफ्रीका के ये हुए। अब कोफी अन्नान हम इसलिए याद रखेंगे कि 2001 में UNO को शांति के लिए नोबेल मिला था, और उस समय अध्यक्ष थे कोफी अन्नान, जो कहाँ के थे? घाना के थे। कब से? 1997-2006। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि बान की मून क्यों इंपॉर्टेंट है। कि देखिए, वर्तमान में जो है ना, UNO का अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस है, जो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। जनवरी 2017 से चल रहे हैं ये। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। तो पूछेगा कि एंटोनियो गुतरेस से पहले कौन महासचिव थे? तो बान की मून। कौन थे? बान की मून। अच्छा, किस देश के थे? दक्षिण कोरिया के थे। तो आपको इसमें कौन कौन याद रखना है? ध्यान से देखिए मेरे दोस्त,
आपको पहला 3 याद रखना है। ट्रिगवेल इसलिए कि प्रथम थे, नॉर्वे के थे। डैगर हैमरशोल्ड बोले थे यूएनओ का स्थापना हुआ था क्योंकि मानवों को मानवता का नर्क से बचाना है हमको। यूथांठ पहले एशियाई थे इसलिए इंपॉर्टेंट है, 3 को हो गया। बुत्रस घाली इसलिए इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये प्रथम अफ्रीकी थे। कोफी अनान भी अफ्रीका के थे लेकिन घाना के थे, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट रखना है कि इनके समय में यूएनओ को इनको मिल गया तब ना, यूएनओ को शांति का पुरस्कार मिला था नोबेल का। बान की मून सेकेंड लास्ट महासचिव थे दक्षिण कोरिया का, और एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के थे। ठीक है, आपको इतने 1 2 3 4 5 6 7 ससुरा हमने तो 9 साथ याद कर लीजिए, एक फिर देख लिया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। 97-2006 के बीच यूएनओ का महासचिव कौन थे? कोफी अनान। याद रखिएगा, कोफी अनान 2001 में मिला था ना। बान की मून सेकेंड लास्ट, यूथांठ तीसरे, ट्रिगवेली पहले। यूथांठ क्या बोले थे? यूथांठ क्या थे? ये प्रथम एशियाई थे। ट्रिगवेली प्रथम थे, बान की मून सेकेंड लास्ट, दक्षिण कोरिया का। ट्रिगवेली नॉर्वे का, यूथांठ म्यांमार का। नेक्स्ट, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महादेश समझ थे? देखिए, यूएनओ का पहले महासचिव जो अफ्रीकी महादेश से थे तो बुत्रस घानी, मत मार दीजिएगा ट्रिगवेली, गलती हो जाएगा। ये प्रथम एशियाई थे, ये प्रथम अफ्रीकन थे। डैगर हैमरशोल्ड दूसरे थे। चलिए अगला, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वाल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति? ससुरा हो पूछ दिलस, मतलब है देखो, तीसरा तो ठीक है बटे। चौथा कुर्ट वाल्डीहिम ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। सूरज दो का छोड़ जाओ, याद करो जाओ। वाल्डीहिम ऑस्ट्रिया के थे। और ये देखिए क्या 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 जेवियर पेरेज, ये पेरू के थे। ठीक है, चलिए, कुर्ट वाल्डीहिम ऑस्ट्रिया के थे। कार्यकाल सिर्फ इनका ध्यान रखना है और उसके बाद इनका ध्यान रखना है और उसके बाद इनका ध्यान रखना है, बस इनका ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलिए, तो ये कहाँ गए हमारे सर थे? महासचिव कहाँ गए? एक यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वाल्डहैम कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव किस देश के हैं? पुर्तगाल के। कौन? एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव में से किस देश समझ थे? पुर्तगाल। कहाँ के थे? पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1969 में लागू की गई? तो अप्रसार संधि। इस संधि में ये था कि हम लोग के 5 जो सदस्य हैं इन पे हम लोग का परमाणु हथियार हम लोग पास हो चुका है। अब जो है परमाणु हथियार अगर बढ़ेगा तो पूरे विश्व को खतरा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से अब एक साइन कराया जाए, जो इस पे साइन कर देगा अपना परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो भाई ये लोग 5 लोग परमाणु बम बना लिया था और कहा था एक 1969 में नियम लाया लोग, अप्रसार की संधि। परमाणु हथियार प्रसार नहीं कोई करेगा, अपने देश में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, प्रसार नहीं करेगा और सबसे साइन करा रहे थे आप साइन कीजिए कि आप परमाणु हथियार देश में नहीं बनाइएगा। भारत इस पर साइन नहीं किया था। तो ये कौन सा नियम था? अप्रसार की संधि। चलिए नेक्स्ट, समानता संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह अपनी महासभा बुलाता है? तो सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन होता है, उसी समय संयुक्त राष्ट्र अपना महासभा बुलाता है जिसमें 193 सदस्य हैं। अंतिम कौन है? दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों को चार्टर में कब शामिल किया? तो 1974 में दिसंबर। अपने चार्टर में, संविधान में राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का नियम जो है मैंने अपने चार्टर में कब शामिल किया? दिसंबर 1974 में शामिल किया। नेक्स्ट, संयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, अस्थायी सदस्य है? तो चाइना है। कौन है? चाइना। कौन कौन है? रसिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष चुने जाते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी, सॉरी यहां देखो ऑप्शन सी देखो, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। यूएन सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य फ्रांस है। ये दोस्त क्वेश्चन कितने रिपीट किए हैं बार बार, इसलिए आप पढ़ इसमें से, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख दीजिएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी कितने हैं? 10। दोस्त इसका जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहाँ से PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरा दोस्त अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया। कथन किसका है? डैगर हैमरशोल्ड। नेक्स्ट, कथन किसका है? संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए है। डैगर हैमरशोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई? 51। उस चार्टर पर कितने देश साइन किए थे? 51। भले पोलैंड लास्ट में किया, लेकिन 24 अक्टूबर को जब स्थापना हुआ था उससे पहले 51 देश साइन कर दिए थे ना। 50 किए थे पहले और 15 अक्टूबर को पोलैंड कर दिया, तो 24 अक्टूबर से पहले तो किया ना भाई, क्योंकि चार्टर का स्थापना कब? 24 अक्टूबर को हुआ, तो उससे पहले कितने देश साइन किए थे? 51। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित? देखिए बहुत सारा यूएन का सदस्य है, यूएन का बहुत सारा अंग है। उस अंग में UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है ये प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। और जब आया तो कहा कि किसी माता पिता को यह अधिकार है कि अपने अनुसार ये बच्चे पैदा कर सके। जिनको 2 बच्चे का हो सकता है वो 2 बच्चा पैदा करेंगे, जिनको 4 का सकता है 4 पैदा करेंगे, जिनको 1 का मन है 1 ही करेंगे। वो अपने मन के अनुसार बच्चा को जन्म दे सकते हैं, माता और पिता। 1947 में, सॉरी 47 है 647, UNO का मुख्यालय कहाँ है? सबको जानता है मेरे दोस्त, न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट है, यूएन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया था। एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में अध्यक्ष हैं, देश है, सब जानते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र का यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा टोक्यो, जापान। संयुक्त राष्ट्र का यूनिवर्सिटी है जो विश्वविद्यालय है वो टोक्यो, जापान में स्थित है। ठीक है, और इसका स्थापना का प्रस्ताव 1975 में पारित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? जापान में है। कहाँ है? जापान, टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट, ... संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामला देखती है। तो WHO उसका अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामला को देखती है। जो भी स्वास्थ्य संबंधी डायरेक्शन है, सुझाव है, वो कौन देता है? WHO। स्थापना कब इसका हुआ था? 1948 में। UN कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? देखिए UNO का जो कंज्यूमर बिल है उसमें उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में लिखा गया है। उसमें से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं लिखा गया? चयन करने का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार है,
निवारण करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, प्रतियोगिता का अधिकार उपभोक्ता को नहीं है। ये UNITAR यूनिटार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। चलिए नेक्स्ट है, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? बान की मून। कौन थे? क्योंकि वर्तमान में 9वें हैं, ठीक है, वर्तमान में कौन है? 9वें हैं। तो उससे पहले कौन थे? 8वें कौन थे? बान की मून। चलिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन ने किस शख्सियत की याद में एक डाक टिकट जारी किया? MS सुब्बुलक्ष्मी। देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ना, यूनो अपना प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। MS सुब्बुलक्ष्मी एक संगीतकार थी, उसके याद में यूएनओ ने एक डाक टिकट जारी किया और इन्हें जो उस डाक टिकट का प्राइस था ना, $1.2 था, उस समय के 79.83 रुपये था। वह UN में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय और तथा भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। चलिए अगला प्रश्न है, जेनेवा 2 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने के लिए आयोजित किया गया? देखिए दोस्त मैं समझाता हूँ। जेनेवा 2 एक सम्मेलन किया गया जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन किया गया, और वो सीरिया में जो अशांति की भावना फैली है, उस अशांति को कैसे शांति किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए 2014 में यूएनओ ने जेनेवा 2 सम्मेलन किया। पहले जेनेवा सम्मेलन हो चुका है, तो जेनेवा 2 सम्मेलन किया। कहाँ किया? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा और मैट्रिक्स शहर में। कब किया? 2014 में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश की शांति के लिए? तो सीरिया देश की शांति के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अब देखिए क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाला कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये अध्यक्ष का पद संभालने वाली महिला थी विजयालक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसे संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद संभालने प्रथम भारतीय कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित। देखते हैं इस बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना इतना को हुई थी, अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला विजयालक्ष्मी पंडित थी। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या 193 है। तो महासभा का अध्यक्ष पहली महिला कौन बनी थी? भारतीय, बोलिए, विजयालक्ष्मी पंडित। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किया। माने अमेरिका का एक राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ का यूएस का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का भी न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। उसका आंसर होगा हावर्ड टाफ्ट। और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। अब रिपब्लिकन पार्टी कौन है? देखिए दोस्तों अमेरिका में 2 है, एक डेमोक्रेटिव, एक रिपब्लिकन। रिपब्लिकन का है ट्रम्प, अब आपको याद आ रहा होगा, ट्रम्प जो हाल में जीत चुका है और 20 तारीख को अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और डेमोक्रेटिव का है बाइडेन। क्या है? बाइडेन, ठीक है। बाइडेन का चुनाव है क्या? गधा छाप, गधा है दोस्त, गधा। और ट्रम्प का है हाथी छाप, अर्थात रिपब्लिकन पार्टी का है चुनाव चिन्ह हाथी छाप और बाइडेन अर्थात डेमोक्रेटिक का है गधा छाप। चलिए, और ये 27वां राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम माने विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रित है। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछ चुका है, NTPC में ही पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ? देखिए ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए 22 नवंबर 1965 को, अर्थात 1965, ऑप्शन ए। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। देखिए दोस्त, यूएन जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है, ठीक। इसका स्थापना ही किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हुआ, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद 1919 में वर्साय की संधि के तहत लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन ये फिर नहीं चल पाया। तो फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? यूएनओ का। इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है? तो जिनेवा में है, नैरोबी में है, वियना में है, लेकिन रोम में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, यूएनओ के महासचिव की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कहाँ गई? विजय लक्ष्मी पंडित, क्योंकि यूएनओ का जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो भारतीय थी, और कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कब बनी थी? 1953 में बनी थी। दोस्त, हम लोग इतना ही क्वेश्चन था। हम लोगों ने जितने भी रेलवे में यूएनओ से जुड़ा प्रश्न आया था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ से जुड़ा प्रश्न आया था, हम लोग सारे प्रश्नों को देख लिए। दोस्त, इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उसमें डाल दिया जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। और दोस्त, इसका मैं डेली एक वीडियो बनाता हूं, उसका पीडीएफ देता हूं, और उसका शाम को 7:30 में इसका टेस्ट भी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।